स्टोरी है बेसिकली ब्लैक मैजिक के ऊपर, ठीक है। क्या उसका फादर बोलता है अब तो हम यहीं रहेंगे। हेलो, क्या है? तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है वर्षा, इसका नाम है निशा। तुमने माइक में तो ऑन कर देने का होता है एक बटन, इसमें भी तो ये करा तो है तभी ये तो। अब हो गया। अच्छा, हाँ तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है वर्षा, इसका नाम है निशा, और आज हम सुनाएंगे आपको एक स्टोरी। इट्स अ स्टोरी टाइम। स्टोरी है बेसिकली ब्लैक ब्लैक मैजिक मैजिक के के ऊपर, ऊपर। ठीक है। जो स्टोरी बताएंगी निशा जी, बिकॉज इसने मेरे को कल रात में भी ये स्टोरी बताई थी, और उसका सुन के मेरे को देखो कबूतर कैसे ऐसे देख रहा है, डराओ मत, कबूतर कैसे देख रहा है यार। डराओ मत, ये लिटरली मेरे को डरा रही है भाई। कुछ वहां से शेडो भी जा रहा है, ऐसे ध्यान उधर चला जा रहा है कि भाई सच में कोई शेडो तो नहीं है या कुछ है तो नहीं। शुरू करें? हाँ चलो, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी गाइस, इट्स ओके। अ स्टोरी टाइम। तो ये ना देहरादून का ही किस्सा है। यहाँ पे है एक भाई साहब, तो उनकी एज हो गई थी शादी वाली। अच्छा खासा बिजनेस है उनका, शॉप है, शॉप से अच्छा आ रहा है, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, इकलौता लड़का, मदर फादर, अच्छा अपना घर। तो क्या होता है कि लड़के की जैसे शादी की उम्र है, तो ऑब्वियसली आस पड़ोस वाले सब लोग रिश्तेदार बोलते हैं शादी करो शादी करो। माँ बाप, खुद के माँ बाप भी पीछे पड़ जाते हैं शादी करो शादी करो। तो उनके लिए लड़कियां देखी जा रही थी, अब उसको कोई लड़की पसंद नहीं आ रही। तो ऐसे करते करते एक दिन वो दुकान से जब वापस आता है, तो रात को उसके घर वाले उसको दिखाने बैठ जाते हैं फोटोज़ की, ये लड़की है, लड़की है, लड़की। तो उनमें से उसकी नज़र ना एक लड़की पे रुक जाती है। हाँ, ठीक है। लड़के का नाम चलो हम लोग रियल आइडेंटिटी ना बता के उसका नाम रोहित रख लेते हैं। ठीक है। तो उसको एक लड़की दिखाते हैं। तो अब क्या होता है कि वो उन फोटो में से एक फोटो में अटक जाता है। वो फोटो देख के बड़ा खुश होता है, बड़ी सुंदर लड़की, उसको पसंद आता है, अपने घर वालों को दिखाता है ये वाली लड़की से मुझे शादी करनी है। घर वाले भी बोल देते हैं हाँ ठीक है। अब इस शादी के ताम झाम तो पता ही है, मिलना मिलाना, अब इस सब चीज़ों में शादी फिक्स हो जाती है। तो फिर लड़की वाले बोलते हैं हमारी बस एक ही शर्त है कि हम लोग बहुत सिंपल शादी करना चाहते हैं, हमें ना इतना ताम झाम नहीं है, कोई जितने थोड़े दो चार जो रिश्तेदार हैं हम उन्हें बुलाएंगे। तो लड़के वाले के घर वाले भी बोल देते हैं हाँ ठीक है, हमें भी कोई इशू नहीं है। और फिर वो लड़के वाले भी लड़का बोलता है हाँ, कि भाई मेरे पास सब कुछ है घर में, हाँ, कि अच्छा बिजनेस है, घर है, गाड़ी है, घर में जितना सामान होना चाहिए सब है, तो ऐसा कुछ पैसे वैसे की भी हमें ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं चाहिए, नॉर्मल शादी करके कर लेते हैं। अब शादी हो जाती है, शादी भी निपट गई। अब रात को फर्स्ट नाइट। फर्स्ट नाइट तब छी ओह। यार छी। तो फर्स्ट नाइट वाले दिन लड़की आती है, लड़की उस लड़के से जैसे बात करती है, तो सब दो तीन चीज़ें अपने बारे में बताती है। कहते मुझे ना कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं करती हूँ, जैसे मुझे लोगों से बात करना पसंद नहीं है, मैं ज़्यादा बातूनी हूँ नहीं। लड़का खुश, उसको उसे देखते लव एट फर्स्ट साइट तो हो ही गया था फोटो देख के। अब वो उसकी बातों से इम्प्रेस हो गया कि अच्छा, भैया ये लड़के होते हैं मतलब कि जहाँ सुंदर लड़की देखी वहां। बस वहाँ निकल लेता है। हाँ, हाँ ऐसा ही जब भी होता है। कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले। ओले ओले ओले। anyways, हाँ jokes apart। फिर क्या होता है कि अब लड़की बोलती है कि भाई मेरे को देखो लोगों से बात करना ज़्यादा पसंद नहीं है, जितने लोग हैं मैं घर का मतलब मैं सारा घर देख लूँगी, पर मुझे ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं है, मुझे लोगों से मिलना पसंद नहीं है। लड़का और खुश कह रहा है ये तो बड़ी सही है यार, बिल्कुल ही गृहस्थ जीवन वाली गृहिणी मेरे को मिल गई है। अब वो बोलती है कि अब मेरे को ना मैं ज़्यादा पूजा पाठ में भी नहीं हूँ। तो लड़का बोलता है कोई इशू नहीं है, वो तो टाइम के साथ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। वो लड़का बड़ा खुश रहता है, कहता है। फिर वो तीसरी चीज़ बोलती है, कहते ये जो फिजिकल है ये टाइम के साथ हो तो ज़्यादा अच्छा है, जब हम एक दूसरे को बेहतर से जान जाए। लड़का बड़ा खुश होता है, कहता है हाँ यार लड़कियाँ होती हैं, कई लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो नहीं पसंद करती हैं एकदम से, कि ठीक है टाइम के साथ एक दूसरे को समझने के बाद अगर आप इंटीमेसी में जाओगे तो वो ज़्यादा बेटर है। हाँ, वो लड़का हर चीज़ में ओके बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि वो तो भाई साहब रोहित भाई साहब प्यार में है। इतना जल्दी मतलब प्यार भी हो गया बहन का? उस लड़कियों अरे को तो भी तो देखो ना। कई कभी लड़के कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनी होगी एग्जैक्टली उसकी। उसकी कभी गर्लफ्रेंड नहीं रही होगी, या फिर जो जो भी भी है, रीजन जो भी होगा, हाँ। रीज़न है, तो वो ओके कर देता है। अब क्या होता है कि नेक्स्ट डे सुबह होती है, वही अपना लड़की अपने काम पे लग गई, घर देखना, ये सब माँ बाप के देखभाल करना, अच्छे से जब वो आता था उसको खाना वाना कराना, घर का ख्याल रखना, किचन अच्छे से संभालना, सब कुछ वो लड़की कर रही थी, घर से बाहर ज़्यादा जाती नहीं थी। कुछ टाइम ऐसे ही बीता रहा, लड़का बोलता है यार हमारे बीच में तो कुछ फिजिकल हो ही नहीं रहा है। एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, वो लड़की बस आती थी,
उसको खाना खिलाती थी रात में, लड़के को खाना देती थी, सब लोग साथ में खाना खाते थे, उसके बाद वो किचन में चली जाती थी, फिर अपना वो काम वाम करके 11:30 बजे एंटर करती थी और फिर सो जाती थी वो दूसरी तरफ मुंह फेर के। अब एक बार एक डेढ़ महीने बाद शादी के ना वो लड़की खुद ही आती है रात को, जैसे खाना वाना खा के लड़का बैठा होता है बेड में आराम से वेट कर रहा होता है लड़की का आएगी तब हम सोएंगे, तो वो आती है उसके पास बैठती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसको किस करती है। हाँ। लड़का खुश, मिल गया भाई, मुझे तो सारी जहान की खुशियाँ मिल गई। हाँ। उनके बीच में हो जाता है वाइल्ड सेक्स, ठीक है। ओह। अब वो बहुत खुश, उसको तो चरम सुख की प्राप्ति हो गई, वो तो दिल ही दिल में लड्डू फूट रहा उसके, लड़का बड़ा खुश। लड़की होने के बाद वो सो जाती है अपना, सुबह उठते हैं लड़की साइड में नहीं होती है, वो अपने काम पे लग गई थी। अब लड़का उसको बड़ी थकान सी लग रही थी, कुछ ज़्यादा ही उसने एनर्जी डाल दी थी अपनी फर्स्ट मतलब वाइल्ड सेक्स करने पे, बहुत ज़्यादा एनर्जी डाली थी, वो उठ ही नहीं पाता है। फिर वो थोड़ी देर और सोता है, फिर उठ के फिर वही अपना फ्रेशन अप होके फिर नहा धो के अपना खाना ब्रेकफास्ट करके निकल जाता है दुकान के लिए। अब क्या होता है, वो दुकान में होता है, इन सब चीज़ों के बारे में इतना खुश हो रहा होता है, सोच रहा होता है बड़े मजे ये वो सो। लेकिन क्या होता है कि रात को उसकी वाइफ जो होती है, इस बारे में जब वो घर जाता है उसकी वाइफ कोई बात नहीं नहीं सुबह मॉर्निंग में उसकी वाइफ इस बारे में कोई बात नहीं करता है, वो दुकान चला जाता है। और दुकान में जब वो होता है इसी बारे में सोच सोच के खुश हो रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में ये भी होता है बीवी ने कुछ बात नहीं करी यार, कहीं उसे कुछ चीज़ बुरी तो नहीं लग गई, मैंने ऐसे ऐसे कर दिया। अब वो घर आता है, अपनी बीवी को बड़े प्यार से देख रहा होता है। अब उसकी बीवी खाना खाने के बाद जब रात में किचन का काम करने के बाद वापस आती है तो वो उसको बोलती है मुझे घर जाना है। अब लड़का परेशान, पहली नाइट के बाद ही मतलब जब फर्स्ट सेक्स के बाद, हाँ दूसरे दिन ही बोल दिया मुझे घर जाना है। अच्छा। अब लड़का हो गया परेशान, भाई वो तो बेनता प्यार में था। अब उसको अपने अंदर पे लगने लगी कमी कि भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरे से क्या गलती हुई, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, वो जा रही है ये वो सब, वो बड़ा परेशान हो जाता है। पर वो उससे इतना प्यार करता था कि वो उससे क्वेश्चन नहीं करना चाह रहा था रोहित ना। तो अब क्या होता है कि वो बोलता है ठीक है तुम सामान पैक कर लो, हम लोग ना कल निकल जाएंगे। रात भर इसी सोच में रहता है कि क्या हो गया, क्या गलती होगी, क्या गलती हो गई। और फिर सवेरे वो लोग निकल जाते हैं। दिल्ली से देहरादून कितना ही रह गया, ठीक है, 3-3.5 घंटे, मतलब उस टाइम का मान लो तो फिर 4-5 घंटे, 4-5 घंटे से ज़्यादा तो नहीं होता भाई। हाँ 4-5 घंटे, तो 4-5 घंटे में पहुंच जाता है वहाँ पे। उसके ससुराल वाले से चाय वाय नाश्ता वाश्ता कराते हैं, फिर वो बोलता है मैं चलता हूँ, मेरे रात तक घर पहुँच जाऊँगा, कल दुकान भी खोलनी है। अब निकल जाता है वो। अब वो रात भर इसी जाते जाते भी इसी ख्याल में मेरे से क्या गलती होगी, क्या गलती होगी। घर जाता है, फ्रेशन अप होता है, रात को खाना खाने बैठता है, अपने बेड में आके उठता है ठीक 11:30 बजे। पूरे दिन भर देखो बीवी का फ़ोन नहीं आया, पूरे दिन भर देखो बीवी ने कुछ नहीं पूछा। ठीक रात के 11:30 बजे उसकी बीवी फ़ोन करके पूछती है आप पहुँच गए थे, ठीक से पहुँच गए थे, खाना खा लिया, फ़ोन कट। जब तक वो क्वेश्चन पूछे फ़ोन कट। अब वो खुश कि भैया नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बीवी तो बात कर रही है, वो उससे और बात करना चाह रहा है, लेकिन तब तो बीवी फ़ोन काट देती है। अब वो नेक्स्ट डे सवेरे उठता है, तैयार व्यार होकर दुकान जाता है, दुकान में भी सोचता रहता है क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। थोड़ा होता ही है कि इंसान के दिमाग से इतनी जल्दी बातें हटती नहीं है। घर जाता है, रात को खाना खाता है, ठीक 11:30 फिर बीवी का फ़ोन। वो उससे बात तो करना चाह रहा था पर वही सिंपल सा कैसे हैं क्या है ये वो सब, फ़ोन कट। वो पूछ नहीं पा रहा था उससे, वो उसको परेशान भी नहीं करना चाह रहा था पूछ के कि भाई कहीं कुछ ऐसा ऐसा ना बोल दे वो, या फिर उसे बुरी लग गई वो चीज़। अब ऐसा करते करते काफ़ी दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसको सारे दिन भर उसके दिमाग में ये रहता था रात को 11:30 चलो उसकी आवाज़ सुनने को तो मिलेगी। उसको ये पता चल गया था 11:30 फ़ोन करेगी वो इसी चीज़ में खुश था कि हाँ रात को 11:30 वो फ़ोन करेगी। तो ऐसे करते करते 2-3 हफ्ते हो जाते हैं। फिर एक दिन रात को ठीक 11:30 वो घर में लेटा हुआ होता है कि भाई इतना टाइम हो गया, परेशान हो रहा होता वो। तो उसकी बीवी का फ़ोन आता है, अच्छा ठीक है खाना वाना खा लिया। फिर वो लास्ट बात बोलते हैं आप कल मुझे लेने आ जाओ। वो कुछ पूछ पाता उससे पहले उसकी बीवी फ़ोन कट कर देती है। फाइनली दिल में लड्डू फूटा उसके, वो खुश बड़ी बड़ी मज़े की नींद लेता है और रात में सुबह उठता है अच्छे से नहा धो के अपने घर वालों को बताता है मैं लेने जा रहा हूँ उसको। तो उसके घर वाले भी खुश हो जाते हैं कि हाँ बहू आने वाली है वापस, कि शादी के बाद गई थी, अब 3-4 हफ्ते रह के अब वापस आ रही है। अब जब वो लेने जाता है तो भाई साहब शॉपिंग करता है अपनी बीवी के लिए, चॉकलेट्स फ्लावर्स अच्छे अच्छे कपड़े लेके जाता है खूब गाड़ी में भर के। वहाँ जाके खुश होता है,
लेकिन वही सिंपल सा उसकी बीवी ज़्यादा स्माइल करती नहीं थी, ज़्यादा बोलती नहीं थी, चुपचाप उसे चाय नाश्ता कराते हैं। अब वो निकल जाते हैं, वो अपनी बीवी को सब चीज़ देता है, वो चुपचाप बगल वाली सीट में बैठी रहती है। वो उससे बात करना चाह रहा था लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था वो बात क्या करे। लड़कों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो बात नहीं करते हैं। भाई बात करना सीखो, जब तक तुम अप्रोच नहीं करोगे लड़की नहीं मानेगी, ठीक है, लड़की कुछ बताएगी भी नहीं, तो बात करो। तो वो भी ये जो तुम बात बता रहे हो ये अलग ट्रैक की है। हाँ, जो ये तुम अलग ट्रैक की है, लेकिन उसको भी उस टाइम पे बात करनी चाहिए थी। उसको भी स्टार्टिंग से उस लड़की से बात करनी चाहिए थी। मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है। नहीं हो पाती है बात, घर आते हैं, घर आके फ्रेशन अप होते हैं, खाना वाना खाते हैं, लड़की फिर से वही रात का अपना जो काम होता है वो करती है, और फिर ठीक रात को आ जाती है उसके पास पे। फिर से उनका वही होता है, वाइल्ड सेक्स। ओह, फिर खुश किया भैया हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर फाइन, अब हम लोग अपनी लाइफ अच्छे से काटेंगे। ऐसे करते करते हो गया सब कुछ, हो गए दोनों के दोनों मियाँ बीवी। सुबेरे देखता है खुशबू आ रही है उसको, अच्छी सी खुशबू आ रही है। वो आंखें खोलता है तो भाई अगरबत्ती की खुशबू, मतलब उसे पता चलता है अगरबत्ती की खुशबू है। वो उठता है, उठने की कोशिश करता है, थोड़ी सी थकान सी लगती है उसे कि ऑब्वियसली रात को वाइल्ड सेक्स हुआ है, थक तो जाएगा ही इंसान, ठीक है। और वैसे भी उनके लिए जो फर्स्ट टाइम ही ये सब चीज़ें कर रहे हों, ठीक है। तो अब भाई साहब, अब क्या होता है कि वो बाहर जाकर देखता है तो वो स्तब्ध रह जाता है। उसकी बीवी भाई पूजा कर रही है, कहते हैं ओ माय गॉड मेरी बीवी तो बदल गई है, जैसी बीवी मैं चाहता था तो वैसी ही बनती जा रही है। वो और प्यार में पड़ जाता है उसको निहारता रहता था, बस अपनी बीवी को देखता रहता था। चला जाता है दुकान, रात को आता है तो शाम को जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि हाँ बीवी दिया बत्ती कर रही है, घर में वही अगरबत्ती खुशबू, उसको बड़ा अच्छा लगता है अपना घर, कि भाई पूजा पाठ चल रही है, मेरी बीवी कर रही है, माँ बाप का ख्याल रख रही है, मेरा ख्याल रख रही है। वही रात में डिनर विनर करके वो अपनी बीवी का वेट कर रहा था, लेकिन वो आती है चुपचाप से उधर सो जाती है। अच्छा, इस बार आज करती अब नहीं कुछ है नहीं बात। करती, वो चुपचाप से सो जाती है उधर पे पीठ फेर के। वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं हो पाती, तो वो बोलता थक गई होगी चलो, फिर वो भी सो जाता है। उसके अगले दिन फिर वही धूपबत्ती की खुशबू, ये सब चीज़ें। अब वो शाम को घर आता है, शाम में पूजा हो रही, ऐसे करते करते कई दिन बीत जाते हैं। जब लेकिन ये था इस ड्यूरेशन में एक चीज़ ये थी कि जब भी उसकी वाइफ का मन होता था तो उसके पास आती थी, वो इंटीमेट होते थे, ठीक है। और ऐसे करते करते ना वो एक चीज़ और नोट करता है अपने घर में जो चेंज हुआ है, वहाँ पे जो पूजा पाठ करने की इंटेंसिटी थी वो थोड़ी बढ़ गई है। मतलब वो अब टाइम, किसी भी टाइम में पूजा हो रही है, कभी सवेरे भी हो रही है, दिन में भी हो रही है, शाम में भी हो रही है, रात में भी हो रही है। तो वो थोड़ा सा, मतलब उसके दिमाग में आता है क्वेश्चन, लेकिन फिर वो बीवी से क्या परेशान करना, नहीं पूछता है। प्यार तो बहुत करता है अपनी बीवी से, इसलिए वो पूछता भी नहीं है। तो एक दिन क्या होता है कि उसकी रात को ना उसकी नींद खुलती है, रात को सो रखा होता है, उसकी नींद खुलती है। नींद खुलती है तो वो देखता है कि भाई ये पूजा की आवाज़ कहाँ से आ रही है, पूजा पाठ की अगरबत्ती की वही खुशबू आ रही है। मंदिर के पास जाके देखता है तो मंदिर पे कोई नहीं है भाई। हाँ। अब वो ऐसा करते करते ऊपर छत की तरफ से जाता है तो छत की तरफ पे बीवी बैठी हुई पूजा कर रही है। तो वो थोड़ा सा परेशान होता है, पोटली भी रखी हुई थी उसके पास में, तो वो पूजा कर रही है। वो टेंशन में तो आता है, लेकिन वो कहता है मैं भी कर रही होगी, उनका तरीका होगा कोई पूजा करने का। अब वहाँ पे साइड में एक दिया जल रहा है। अब वो उसकी बीवी आती है रात में, फिर से उसका हाथ पकड़ती है, फिर से इनके बीच में वाइल्ड सेक्स होता है। नेक्स्ट डे फिर से उसको, जब वो उठता है तो उसको अच्छा तो लग रहा था कि हाँ भाई सेक्स हुआ है हमारे बीच में, लेकिन कोई एनर्जी नहीं है उस पर। वो भाई उठ नहीं पा रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। अब उसकी एनर्जी बिल्कुल हल्की हल्की कम लग रही थी उसको, बहुत ही कम लग, तबीयत खराब हो रही थी मतलब तबीयत खराब नहीं, एनर्जी कम लग रही थी उसको अच्छा। अपने पे। ऐसे करते करते दुकान चलाता है। वीकनेस हो रही कुछ दिन बाद तो ऐसी हालत हो जाती है उसकी कि भाई वो बेड से नहीं खड़ा हो पा रहा था। लेकिन बीवी का जब मन करता था, जब वो इंटीमेट होते थे तो पूरी एनर्जी के साथ, अच्छा। लेकिन और टाइम पे बिल्कुल एनर्जी नहीं है उसकी बॉडी में। अब वो परेशान हो जाता है कि ये हो क्या रहा है। अब एक दिन फिर से रात को उसकी नींद खुलती है, देखता है तो वो देखता है कि वो जो पोटली है जहाँ पे बीवी पूजा कर रही है छत में, उस पोटली में कुछ कपड़े रखे हुए हैं उसके, और बाल हैं। अब वो थोड़ा टेंशन किसके में, बाल? अब ये कैसे बता सकते हैं किसके बाल है, थोड़ी ना उसकी आंखों में अच्छा, डीएनए टेस्ट मशीन लगी हुई है कि वो बता पाएगी किसके बाल हैं। और वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है इसी बात में। अब नेक्स्ट डे जब वो उठता है ना, अब उस पर बिल्कुल ही एनर्जी नहीं रही थी काफ़ी टाइम से, जैसे 3-4 महीने हो गए उसकी बीवी के आने के बाद से, उसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं रही कि वो दुकान भी जा पाए। दुकान में सिर्फ फादर ही जा रहे हैं उसके। अब थोड़ा सा तो वो आता ही है ना, इफेक्ट पड़ता ही है चीज़ों का, बिजनेस में भी इफेक्ट पड़ रहा था उसके ऐसा करने से। तो क्या होता है कि अब वो करता है घर में तो बैठा हुआ हूँ मैं ना ब्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ। अब वो ना ब्लॉग लिखने लग जाता है, तो ऐसे लोग पढ़ने लगते हैं।
तो देहरादून के किसी लोगों ने पढ़ा होगा, उन्होंने बोला अरे भाई साहब ये जो आप बता रहे हो ना स्टोरी, ये कुछ नॉर्मल नहीं है, आप पे कुछ किया जा रहा है। अब मुझे ये नहीं पता कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, पर आप पे कुछ हो रहा है। अगर आप पे बिल्कुल एनर्जी नहीं है, इसका मैं आपको सिर्फ एक ही सोल्यूशन दूंगा। ब्लॉग जो पढ़ रहा होता है उसके नीचे पे लिखा होता है, आप एक काम करो, आप हरिद्वार जाओ। हरिद्वार में ना एक मंदिर है चंडी माई, आप वहाँ जाओ, वहाँ पे ये करके पंडित जी आप इनसे मिलो, वो आपकी जो जितनी प्रॉब्लम है उनका पूरा सोल्यूशन बता देंगे आपको और इलाज भी कर देंगे। वो पूरा पढ़ तो लेता है, उसके दिमाग में आ भी जाता है, लेकिन वो यही सोचता है कि भाई कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कुछ दिन बाद उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आ जाती है कि वो ज़मीन में पाँव नहीं रख पा रहा था, इतनी वीकनेस आ जाती है। हाँ। लेकिन अब उसको अचानक से वो बात याद आती है कि बीवी और का ना वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है पूजा करने का वो, और उसकी एनर्जी ख़त्म हो रही है, जैसे कि कोई उसकी एनर्जी खींच रहा हो। अब वो एक दिन क्या करता है, वो कहता है कि किसी को बिना बताए बोलता है कि भाई बिजनेस, मेरे को ना काम, बिजनेस के काम से ही बाहर जाना है, दुकान के काम से, तो मेरे को तो जाना पड़ेगा। तो कोई उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। वो नेक्स्ट डे अपनी गाड़ी का इंतज़ाम करवाता है, ड्राइवर का इंतज़ाम करता है और चला जाता है। हरिद्वार जाता है, ऊपर जाता है, जैसे जैसे मंदिर चढ़ रहा होता है उसकी एनर्जी वापस आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे क्या है, या तो आइदर यू कैन गो फ्रॉम ट्रॉली सिस्टम है वहाँ पे, नहीं तो आप वहाँ पे पैदल आपको यात्रा करनी पड़ेगी। अब वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा था उसकी एनर्जी वापस आती है। वो मंदिर में जाता है, पंडित जी उसे देखते हैं, फिर वो उन पंडित जी का नाम लेता है, वो अपनी स्टोरी बताता है। वो पंडित खड़ा होता है, उसका हाथ पकड़ता है, उसको सीधे दूसरे पंडित जी के पास ले जाता है। वो उसे देखते हैं, वो उसकी स्टोरी भी नहीं सुनते, क्या तेरे पे तो किसी ने कुछ कर रखा है, और वो तेरी पूरी एनर्जी चूस जाएगा कि तेरे घर में कहीं कोई ऐसा तेरी जान पहचान में जिसकी सेहत अच्छी होती जा रही है, जो बहुत एक्टिव होता जा रहा है। तो कहता है मेरी बीवी थी पहले बड़ी कमज़ोर सी थी, अभी उसकी हेल्थ ना अच्छी हो गई है काफ़ी। कहता है कि हो ना हो तेरी बीवी तेरे पे ये कर रही है, तो तेरे को तो उसका समाधान करना होगा। लेकिन वो इस चीज़ को ज़्यादा वैसे लेता नहीं कि नहीं मेरी बीवी है, प्यार तो करता था कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकती। वो वापस आ जाता है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था वो ये सब चीज़ें, वो वापस आ जाता है। अब उसकी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, हैं। अब उसकी माँ आती है एक दिन उसके पास, रात को आती है, अब देखती है अपने बेटे के हालात, बहुत रोती है, बहुत रोती है कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया भाई, ये अच्छा नहीं है कि हमारा तो सब कुछ नुकसान में ही जाता जा रहा है। लड़का भी बड़ा परेशान हो जाता है। फाइनली वो अपनी माँ को बताता है कि मैंने ना ऐसे ऐसे करना शुरू किया था, तो मेरे को एक ब्लॉग लिखना स्टार्ट किया था, तो उसमें किसी ने मुझे ये चीज़ बोली, तो मैं जो अभी गया था, मैं मंदिर गया था, तो मंदिर में उन्होंने ये बोला कि ये तेरे पे कुछ कर रही है। उसकी माँ हक्की बक्की, उसने कहा ये कर रही है, ऐसे कैसे पॉसिबल है, ये तो बहुत ही अच्छे से हमारे साथ परेशान भी नहीं किया इसने सच कुछ भी हमें। तो वो कहता है कि भाई इसका तो इलाज करना पड़ेगा, अगर उसने बोला है, पंडित ने भी तेरे से बिना क्वेश्चन पूछे, दूसरे वाले पंडित ने ये चीज़ बोल दी है, तो ये चीज़ तो है ही, करना पड़ेगा, देखते हैं। उसके सामने वो, तब तक बीवी आ जाती है तो उसके सामने ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, दोनों माँ बेटे। फिर रात को फिर बीवी आती है, फिर से उनका इंटीमेसी होती है, लेकिन उस टाइम पे उसके एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है जब वो इंटीमेट होते थे, ठीक है। और नेक्स्ट डे फिर से वो वैसे ही। अब वो क्या होता है, उसकी माँ बोलती है बेटा एक काम करते हैं, इसको ना कुछ दिन के इसके घर भेज देते हैं और हम लोग इलाज करा लेते हैं इस चीज़ का। तो वो बोलता है हाँ ठीक है ऐसा करते हैं। अब वो बुलाते हैं बहू को कि ना एक काम कर, तो कुछ दिन के लिए ना अपने घर हुआ। तो घर हुआ सुनती है, वो जोर जोर से हंसने लगती है। वो सब परेशान कि भाई ये क्यों हंस रही है। बाप को भी वो उसके फादर को भी बता देती है उसकी माँ एक दिन पहले ये बात। सब परेशान, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो अब देखते हैं कि घर में ना किसी के नॉक करने की आवाज़ आ रही है। अब वो जाके दरवाज़ा, अब क्या होता है, जैसे वो जाती है डोर खोलती है वो, तो सामने पे लड़की के माँ बाप अपना बैग्स के साथ। तो वो बोलती है कि अरे भाई साहब, उसकी सास बोलती है लड़की की कि अरे भाई साहब आप लोग यहाँ पे क्या। उसका फादर बोलता है अब तो हम यहीं रहेंगे। अच्छा। हाँ। तो अब वो लोग हंसने लग जाते हैं, और लड़का अंदर बीमार पड़ा हुआ है, एनर्जी नहीं है उस पर कुछ भी। उस पर डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, डॉक्टर भी बोल रहा है भैया इसको स्ट्रेस है, भैया इसको स्ट्रेस है। इतने 50 डॉक्टर चेंज कर दिए देहरादून के उन्होंने भाई। लेकिन मजाल है जो लड़के के सास ससुर, रोहित के सास ससुर, उससे जाके अंदर पे मिले होंगे। वो अंदर बाहर पे बैठे हुए हैं, अपना खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, हंसी की आवाज़ आ रही है। बहुत बुरा लगता है उनको कि माँ मतलब वो बाप जबरदस्ती उसके घर पे आके रहने लग गए। अब क्या है कि वहाँ पे दूसरे कमरे में मम्मी पापा हैं, वो रो रही हैं मम्मी, वहाँ पे उस बेटे को बड़ा अजीब सा हो रहा है। अब क्या होता है कि रात को अचानक से क्या होता है कि फादर को ना चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है।
अब वो चिल्लाती है लड़के के उसकी father लड़के के फादर को चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है। वो चिल्लाती है कि अरे इसे इनको कोई देखो देखो। लड़के पे इतनी हिम्मत थी कि वो वहां से उधर तक जा पाए, इतनी एनर्जी नहीं बची उस लड़के पे। लेकिन उसके फादर को आ रहा है हार्ट अटैक। अब वो उसकी मदर का रो रो के बुरा हाल, बचाओ बचाओ बचाओ, जैसे तैसे करके पड़ोसी वाले सुन रहे थे जब, तो एम्बुलेंस बुलाते, लेकिन जाते जाते उनकी डेथ हो जाती है। भाई वहाँ पे उनको कोई वो नहीं, उन्होंने कोई हेल्प नहीं करी, लड़की के घर वालों ने कोई हेल्प नहीं करी, ना माँ ने ना बाप ने ना उस लड़की ने, कोई नहीं। वो हंस रहे थे, वो अपना एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पे फादर इन लॉ उस लड़की का एक्सपायर हो गया। अब नेक्स्ट डे जब बॉडी आती है वापस पे, वहाँ पे बैठे होते हैं सब लोग कि ले जानी है बॉडी। अब सबका बहुत बुरे हाल हो रखे हैं। मतलब बुरे हाल कैसे, माँ बेटा का तो हो गई कि भाई उसने अपना फादर खो दिया, उसने अपना हस्बैंड खो दिया। उनके तो उनका जेन्युइन रोना दिख रहा है सबको, लेकिन वो लड़की की माँ, लड़के का बाप भी छाती पीट रहा है, ये क्या हो गया, लड़की भी ऐसे कर रही है। उसके एक दिन पहले हेल्प करने को भी तैयार नहीं थे। नहीं नहीं, किसी ने कोई हेल्प नहीं करती। वो तो पड़ोसियों ने एम्बुलेंस बुला ली, तो एम्बुलेंस भी आ गई मतलब कि लोगों के सामने बस दिखावा कर रहे थे कि दिखावा भाई चल रहा था। हाँ। अब क्या होता है, ऐसे करते करते 13 दिन बीत जाते हैं। जब 13वीं होती है उसके बाद ना लड़के को आ जाता है गुस्सा। कहता है कि मेरे को ना दुकान जाना है। दुकान के नाम पे वो चला तो जाता है दुकान, लेकिन दुकान नहीं जाता, वो चला जाता है सीधे वही मंदिर में। वो वहाँ जाता है, पंडित के पाँव पकड़ता है, रोता है, बहुत रोता है। कैसे, जैसे तैसे हेल्प कर, मतलब ड्राइवर की हेल्प से ऊपर तो पहुँच जाता है। वहाँ जाके पंडित के पाँव पकड़ के रोने लग जाता है। पंडित बोलता है कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, लेकिन जिसने तेरे साथ गलत किया उसके साथ वैसा ही गलत होगा और वो वहाँ से जाएंगे। तो अब वो बोलता है पर मेरे को उसका ना खून चाहिए लड़की का। अब वो बोलता है ये मैं कैसे करूँगा, खून कैसे निकाल के लाऊं मैं, ये सब चीज़ें। पंडित ने बोला ये सब मैं नहीं जानता, जब तक तू वो नहीं देगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब वो क्या होता है कि वो घर चला जाता है, घर में बड़ा परेशान होता है, परेशान होता है। वहाँ पे उसकी हेल्थ डिट्रॉय होती जा रही है, डे बाय डे वो वीक पड़ता जा रहा है, डे बाय डे। अब ये होता है कि भगवान भी नहीं चाहता था कि उसके साथ कुछ और बुरा हो। ये चांस की बात है, एक दिन वो सुबह उठता है, माँ बाप पूरा कब्जा करके घर में बैठे हुए हैं। माँ हर टाइम उसके पास जब भी बेटे से मिलने आती थी रोती रहती थी, हमारे साथ क्या हो गया क्या हो गया। अब एक दिन वो सुबह उठता है, अब उसको जाना है वॉशरूम, वॉशरूम तो लेके नहीं जाएंगे भाई, खुद ही जाना पड़ेगा उसको वॉशरूम पे, घसीटते घसीटते वॉशरूम जाता है। अब देखो ना कहीं ये होता है कि हमारे पे अगर हम लोग गलत नहीं है तो भगवान भी हमारा गलत नहीं चाहते हैं कि किसके साथ कुछ गलत ना हो। वो जैसे बाथरूम में जाता है, वो देखता है डस्टबिन ना थोड़ा सा आधा सा खुला पड़ा है, तो क्यूरियोसिटी हो जाती है कि ऐसा आधा क्यों खुला पड़ा है। तो एकदम से पाँव लगाता है तो पूरा जैसे खुलता है, तो उसमें पैड मिलता है उसको। उसकी वाइफ के चल रहे होंगे मेंसेस, तो उसको वहाँ पे पैड मिलता है। अब उसके चेहरे पे हल्की सी रौनक आती है। वो लाता है बाहर से एक पॉलिथीन, उसमें डालता है पैड, उसको छुपा देता है, अपना काम करता है, फ्रेशन अप होता है, बैठ जाता है। 2-3 दिन का वेट करता है कि अगर मैं अभी फिर से कुछ बोलूँगा तो इन लोगों को शक होगा। अब क्या होता है, वो बोलता है कि मुझे ना देखो बिजनेस के काम से बाहर जाना है और मेरे को 1 दिन लगेगा। अब बीवी उसके फिर क्यों जाना है, क्या जाना है, क्या जाना है, कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, ये वो सब। तो बोलते हैं देखो अगर मैं नहीं, क्वेश्चन करने लगी अचानक से, अभी तक उसने कभी क्वेश्चन नहीं किया, अचानक से क्वेश्चन करने लगी है। तो बोलते देखो अगर मैं नहीं गया ना तो हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि बिजनेस में इतना लॉस है, मैं भी नहीं जा पा रहा था, ये वो सब, पापा भी चले गए, इतने दिनों तक दुकान बंद रही, ये वो सो वो करके उसको मैनिपुलेट कर ही लेता है वो लड़की को। उसको शक तो था, उसको वो लड़की को उस पर शक हो रहा था, लेकिन जिस तरह से वो चेहरा बना के बोल रहा था कि भाई ऑब्वियसली बचना था, उस लड़के की किस्मत में बचना लिखा हुआ था, वो कैसे ना कैसे करके वो भी हाँ बोल देते, वो फटाफट से ड्राइवर का इंतजाम करता है, निकल जाता है। अब जब वो वहाँ पहुँचता है, वो पंडित जी के पाँव फिर पकड़ता है, उनको पकड़ाता है, वो सब कहता है तू ना अब तू घर जा, और तेरे घर जाते ही सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पता नहीं, अब देखो जो भी पंडित जी ने किया होगा वहाँ पे। वो घर पहुँचता है, घर का माहौल वैसे ही है, मम्मी वहाँ पे रो रही है। मम्मी के कमरे में जाके बैठता है, थोड़ी देर के लिए बोलता है सब ठीक हो जाएगा, आज से सब ठीक हो जाएगा। अब वो अपने कमरे में जाता है, रात को ठीक वही जो 11:30 बजे वाली साइकिल थी, जिस टाइम पे उसके फादर को भी हार्ट अटैक आया था, 11:30 बजे के करीब। 11:30 बजे से उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है। 11:30 बजे भी वो लड़की फ़ोन करती थी, 11:30 बजे वो लड़की पूजा करती थी। तो ठीक उसी साइकिल में अचानक से जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो दौड़ते हुए बाहर जाता है, मतलब जैसे तैसे बाहर जाता है, इतना तो एनर्जी नहीं थी, मतलब दौड़ते हुए मैंने ज़्यादा बोल दिया, मतलब जैसे तैसे बाहर जाता है। देखता है लड़की के बाप का मुंह टेढ़ा हो रहा है, चेस्ट में हाथ पकड़ कर बैठा हुआ है, ज़मीन में लेटा हुआ है, और वो उसकी माँ और बेटी, उसकी बीवी और बेटी रो रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, लड़की का बाप, हाँ, बहुत रो रहे हैं।
कि बचाओ इनको, बचाओ इनको, बचाओ। वो लड़का दौड़ता अपनी माँ के पास जाता है, तुम अंदर रहो, अपनी माँ को समझाता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, पंडित जी ने बोला है तो सब ठीक होगा। वो अपनी माँ को कंसल्ट करके बाहर आता है। बाहर आते ही जैसे उसका बाप मर रहा होता है, तो सबसे पहले जाके लड़की के पास सामने जाके स्ट्रेट खड़ा होकर बोलता है, तू तो इस घर से जाएगी, निकलेगी, और आज के आज निकलेगी, और तेरी शक्ल में ज़िंदगी भर नहीं देखूंगा। उस लड़की को समझ में आता है इसको सब चीज़ें पता चल गई है। अब क्या है कि पंडित जी जो उसे एक बात बताते हैं वो ये थी कि वो लड़की जो है तेरी सारी एनर्जी चूस रही है, तभी तेरी एनर्जी खत्म हो गई है, वो लड़की इतनी अच्छी खासी होती जा रही है। दूसरी चीज़, जो जो अच्छा तेरी माँ के साथ होना था वो सब अच्छा उसकी माँ के साथ होगा, जो अच्छा तेरे बाप के साथ होना था वो सब अच्छा तेरे बाप के साथ होगा। उसका हार्ट अटैक था वो उसके बाप पे लग गया। मतलब कहने वाली बात है, मतलब जो इनकी चीज़ों फैमिली में अच्छा होता है वो उन तीनों के साथ अच्छा हो रहा है। अब क्या होता है कि ऐसे करते करते वो हेल्प नहीं करता, वो उसके पाँव भी पड़ती है लड़की, लेकिन वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होता, ना फ़ोन करने देता, ना कुछ करने देता। उसका बाप मर जाता है। जब एम्बुलेंस को डेड बॉडी को उसमें डालते हैं, उसकी बीवी, उस आदमी की बीवी, मर जाता है लड़की का फादर मर जाता है। फिर उसके बाद वो लड़की भी बैठती है, वो चले जाता है। उसके बाद से उस लड़की का उसने आज तक चेहरा नहीं देखा, ना कॉल की है। अब वो जो लड़की थी, बाद में जब उन्होंने जांच पड़ताल कराई इस चीज़ की, तो पता चला कि वो लड़की पहले भी उसकी फैमिली ऐसे केसेस में फंस चुकी थी। अब तो चलो सब ठीक है उसकी, अब वो उसने शादी भी नहीं करी उसके बाद, ऑब्वियसली कौन ही कर पाता है, ट्रस्ट सा उठ जाता है। लेकिन उसने एक बहुत अच्छी चीज़ करी अपनी लाइफ में, उसने एक लड़की को अडॉप्ट किया। उन्होंने वो घर चेंज किया, एक लड़की अडॉप्ट करी, माँ, बेटा और उसकी बेटी बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बहुत अच्छे से उस लड़की का ख्याल रखते हैं, अच्छी लाइफ दे रहे हैं उसको। लेकिन उसका नाम हम कभी रिवील नहीं कर सकते भाई, वो नहीं चाहता कि बच्चे को भी ये चीज़ें पता चले, या वो सब चीज़ें दोबारा से रिकॉल करें, ये सब चीज़ें उनके साथ हुई है। हाँ, एक चीज़ है, इस स्टोरी को बताने का मकसद ये नहीं था कि आप सब लोग डर जाओ। प्लीज़ शादी करने से पहले एक बार ना वो करवा लिया करो, इन्वेस्टिगेशन करा लिया करो कि फैमिली कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो बहुत डेंजरस है भाई ब्लैक मैजिक। जो करता है ना, करने के लिए तो कर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आगे चल के ना उस पर तो हो जाता है। अब वो कहाँ जाएगा ब्लैक मैजिक, घूम के उस इंसान के पास आता है जिसने किया होता है। कि जो जिस पे करता है वो उस पे वापस आता ही। तो जो हम कर्म बोलते हैं वो यही होते हैं। बस आँख कान खुले रखें। देखो, कोई किसी का सगा नहीं है, ठीक है। माँ बाप भी कई बार, कई केसेस ऐसे हैं, मैं आपको ऐसी स्टोरी सुनाई जिसमें माँ बाप ने खुद अपने बच्चों पे कर दिया है, या तो बच्चों ने अपने माँ बाप पे कर दिया है। अगर लोगों को ये वाली स्टोरी में अगर इंटरेस्ट आएगा तो हम वो दूसरी वाली स्टोरी भी निशा हाँ, के थ्रू और सुनाएंगे। प्लीज जो तुम्हारे आजकल सबसे ज्यादा क्या है, ये सब तो एक रेयर केस है। सबसे ज्यादा क्या है, लड़कियां लड़कों पे, लड़के लड़कियों पे बहुत चीजें करते हैं। तो अगर आपको ये केस स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट है तो जरूर आप लोग नीचे पे कमेंट करिए, वाली स्टोरी जल्दी आएगी फिर। ओके। और अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।